बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 14 मार्च की दावत दे दी है। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुशावरत इस्लामाबाद में 2 बजे होगी। मुशावरती इजलास में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। आपको आगाह किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात की तारीख का ये मामला। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं वकार सैयद से। जी वकार, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को 14 मार्च की दावत दे दी है। जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक गवर्नर केपी ने इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से केपी में पोलिंग डेट से मुतल्लिक एक तारीख मुकर्रर करनी थी। इसमें इससे पहले भी खतो किताबत हुई, लेकिन उसमें कोई तारीख जो है वो तय ना हो सकी। जिसके बाद जब इलेक्शन कमीशन का वफ़द जो है वो गवर्नर केपी से मिला तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो इस मामले पर आइंदा हफ्ते जो है वो मुशावरत करेंगे। जिसके बाद आज सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से गवर्नर केपी को बाकायदा तौर पर एक मरासला जो है वो अरसाल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख के मामले पर हतमी मुशावरत के लिए जो है वो आपको 14 मार्च यानी बरोज़ मंगल जो है वो दिन 2 बजे जो है वो मदू करता है। और ये जो मरासला जारी किया गया उसमें खुसूसन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि फाइनल कंसल्टेशन। तो इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कमीशन खुद चाह रहा है कि अब ये मामला जो है वो तय हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में ठीक है वकार, आप हमारे साथ रहेगा। समीन जान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। समीन, बताइएगा, जैसा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कल कहा गया था कि अब जल्द ही कोई अच्छी खबर जो है वो मिलेगी, तो क्या देख रहे हैं आप सूरत हाल? बिल्कुल, गवर्नर ने कल सहाफ़ियों से बात की थी और उन्होंने यही कहा था कि बहुत जल्द जो है ना अवाम को हम केपी के अवाम को एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। और यही उन्होंने, क्योंकि कल जो इजलास हुआ था उनके इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के दरमियान, तो उसमें ये तय पाया गया था कि गवर्नर ने कहा था कि पीर या मंगल के दिन जो है ना वो इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ पे आखिरी जो मुशावरती इजलास होगा उसमें तारीख़ का तयन किया जाएगा। ताहम आज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो है ना बाकायदा तौर पे मरासला यहाँ गवर्नर हाउस अरसाल कर दिया गया और गवर्नर ने ये मरासला जो ही मौसूल हुआ तो उन्होंने ये ऐलान किया कि मंगल के दिन जो है ना 2 बजे वो जाएंगे 14 मार्च को, और वहाँ पे उनके साथ आखिरी जो मुशावरती इजलास होगा उसमें जो है ना तारीख़ का तयन। ताहम गवर्नर ने जो कल का इजलास हुआ था उन्होंने तमाम मराहिल, जो अमन व अमान की सूरत हाल थी, जो माशी सूरत हाल थी, वो सब के सब जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखे। मगर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी इस इजलास में ये कहा गया था कि हम सिर्फ तारीख़ लेने आए थे। गवर्नर ने कहा बिल्कुल आपको हम तारीख़ ज़रूर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो है ना वो हुक्म है और उसी पर हमने अमल दरामद करना है। ठीक है समीर जान, बहुत शुक्रिया आपका। वकार सैयद भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी काबीना ने मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी है। अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, अहवाल बताएगा इस इजलास का। जी देखें, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए चेयर किया और इस अहम इजलास का जो 4 नुकाती एजेंडा था, जिसमें जो नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी है 2023 वो मंजूर कर ली गई है। और इस हवाले से मौसमियाती तब्दीली वजारत की जानिब से वजीर जो है वो शीर रहमान, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी और ज़राए बता रहे हैं कि इसी इजलास में जो है वो ECC के जो 3 मार्च के जो फैसले थे उनकी तौसीक की गई है, जिसमें हज पॉलिसी 2023 भी मंजूर कर ली गई है और दीगर जो काबीना की जो ज़ैली कमेटी है कानून साजी से मुतालिक, उसके भी फैसलों की तौसीक कर दी गई है। और इस हवाले से बताया गया है कि मुल्क की मजबूरी जो सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल है उसका भी काबीना में जायजा लिया गया और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता रोज PTI की एक रैली निकाली गई थी लाहौर में और उसमें फिर तसादुम हुआ पुलिस के साथ, उसकी सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी ब्रीफिंग दी है और इस हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट जमा करवाई गई है काबीना में। और दूसरी जानिब ये बताया गया है काबीना को कि पंजाब हुकूमत इस मामले को लेकर तहकीकात कर रही है कि उसमें 13 पुलिस एहलकार जो है वो जख्मी हुए हैं और इस हवाले से जो FIR कटवाई गई है उस पर भी ब्रीफिंग दी गई काबीना को। जी बहुत शुक्रिया आपका।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI सेनेट का इजलास हुआ है। इजलास में सियासी सूरत हाल और हुकूमती रवैये पर तबादला ख्याल किया गया है। इससे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सीनियर सहाफ़ियों ने मुलाकात की। कहा वही ऑफिसर कल के वाक़े में मुलव्वस हैं जो 25 मई को थे। उनका प्लान है इमरान खान गिरफ्तार हो या नाअहल पर इंतखाबात करवाएं। ये मुझ पर हमले की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पकड़ें या नाअहल करें, हम मैच जीत चुके हैं। लियाकत अंसारी ने हमें ज्वाइन किया है। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI के सेनेटर्स का इजलास जो है वो ज़मान पार्क में हुआ है, जिसमें ये फैसला किया गया है कि जो 8 मार्च के वाक़यात हुए हैं, जो PTI के कारकुनों पर तशद्दुद हुआ, शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ और जो एक कारकुन जाँ बहक हुआ, इस मामले को सेनेट के इजलास में उठाया जाएगा। और इसके साथ साथ PTI की क़यादत ने यह फैसला किया कि 15, 16 और 17 मार्च को जो सेनेट में गोल्डन जुबली की तकरीबात हो रही हैं, उनका PTI के सेनेटर्स बाइकआउट करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी तय किया गया कि ज़मान पार्क के बाहर आगे जो है साबिक अरकान सूबाई असम्बली, साबिक अरकान कौमी असम्बली और पार्टी रहनुमा जो है वो कैंपों में आकर पार्टी कारकुनों के साथ बैठते हैं। तो अब सेनेटर्स को भी ये ड्यूटियाँ दे दी गई हैं कि वो भी यहाँ पर आकर बैठेंगे और जो मुख्तलिफ इलाकों से सेनेटर्स हैं वो ज़मान पार्क के बाहर जो है वो ड्यूटी देंगे। साथ ही इमरान खान का ये कहना था कि जो कल का वाक़या थे उसमें जो तशद्दुद किया गया और जो लाठी चार्ज किया गया वो हम इसकी मज़म्मत करते हैं और जो निगरान हुकूमत है वो अपने मैंडेट से तजावज़ कर रही है और आइन और कानून से खेलते हुए जो है वो इंतखाबात को जो है उसके हवाले से उसके खिलाफ साजिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर 90 रोज़ में इंतखाब ना हुए तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में आइन ख़त्म हो गया। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये इंतखाबात मुकर्रर वक्त में हों। मुझे लेकिन लगता ये है कि ये मुझे नाहल करके या गिरफ्तारी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद ये इलेक्शन कराना चाहते हैं। इनको डर है कि इमरान खान के होते हुए ये कभी जीत नहीं सकेंगे, इसलिए मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की जाती है, मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। इमरान खान का मुस्कुराते हुए इमरान खान की जानिब से बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज ने कहा है कि एक शख्स मुल्क में फितना फसाद फैला रहा है। पहले जेल भरो तहरीक, फिर रैली की कॉल देने वाला खुद छुप कर बैठा रहा। नौजवान लीग की क़यादत से खिताब में मरियम नवाज ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए मजीद कहा कि असम्बलियाँ तोड़ना बच्चों का खेल नहीं। कौन जमानत देगा इलेक्शन में एक आध असम्बली जीत कर? ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे कि यूथ का काम सिर्फ जलसों, जुलूसों, रैलीज में आके मार खाना, डंडे खाना नहीं है। बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो कॉल दी कोई रैली की, जिस तरह जेल भरो तहरीक की कॉल दी और उसका ईंधन बनाया वर्कर्स को, यंगस्टर्स को, और खुद घर में छुप के बैठे रहे, जो कौम का नौजवान एक हलाक हुआ है। कौन सी दुनिया की ऐसी तहरीक है जिसमें लीडर छुप के घर में बैठा हो और यंगस्टर्स को और पाकिस्तान की यूथ को डंडे खाने के लिए आगे कर दिया? नारे उनको दिखाए जा रहे हैं या दिल फरेब ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है? मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब ने अपने कारकुनान को कभी अपनी शील्ड नहीं बनाया, इस मुल्क की यूथ को अपनी शील्ड नहीं बनाया। पहला गीदड़ देखा है जिसने कारकुनान को अपनी शील्ड बनाया। हमारे मुल्क में एक शख्स खुलेआम फितना फैला रहा है, इंतशार फैला रहा है, फसाद फैला रहा है, उसको हर किस्म की इजाजत है, दंदनाता फिर रहा है। जब मैं ये बात करती हूँ पहले इंसाफ होगा फिर इंतखाब होगा, तो क्या मैं गलत बात करती हूँ? चौधरी परवेज इलाही साहब आपके चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उनसे पूछे बगैर असेंबली जबरदस्ती प्रेशर डलवा के असेंबली तोड़वा दी गई। आज इलेक्शन हो जाए, एक असेंबली ये जीत जाए, एक असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत जाए, तो क्या गारंटी कि ये कल फिर वो असेंबली नहीं तोड़ेगा? ज़हनी बीमार है। तो आप ये देखो कि सब जहां बाई इलेक्शंस हुए सब जगहों से खड़ा हो गया। बच्चों का खेल नहीं है। जब दिल किया असेंबली तोड़ दी, जब दिल किया साइफर का रोना रो दिया, उसके साइफर की आड़ में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान तोड़ दी और आज उसी असेंबली में वापस जाने के लिए दिन रात मिन्नतें कर रहे हैं। ये अदलिया को भी ये सोचना चाहिए किस इंसान के कहने पे ये फैसले हो रहे हैं। क्या इस मुल्क में कौम के फैसले चलेंगे, नौजवानों के फैसले चलेंगे या बैसाखियों के फैसले चलेंगे? ये तो फैसला अब हो जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हमला केस, इमरान खान की अबूरी जमानत में तोसी। इक़दाम कत्ल के मुकदमे में भी अबूरी जमानत में 21 मार्च तक तोसी मिल गई। हाई कोर्ट समेत तीनों अदालतों में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें भी मंजूर हो चुकी हैं। इमरान खान की वीडियो लिंक पर पेशी की दरखास्त पर फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मोहम्मद इमरान ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के आज इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में केसेस ज़ेर समाअत थे। एक तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ज़ेबा चौधरी के ख़िलाफ़ जो इमरान खान ने बयानात दिए थे वो मुकदमा था, उसमें आज इमरान खान की
हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर हुई है। इसके अलावा थाना संगजानी में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का केस था जो कि ATC में ज़ेर समाअत था, उसमें आज तक इमरान खान की अबूरी ज़मानत थी, उसमें भी अबूरी ज़मानत में तोसी हुई है और आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की जो दरख्वास्त थी वो अदालत ने मंजूर की है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 मुख्तलिफ दरख्वास्तें थीं इमरान खान की, जिन पर आज समाअत हुई है। एक तो इमरान खान ने वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी और सिक्योरिटी फराहमी की दरख्वास्त की थी, उस पर अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं और 13 मार्च तक वजारत दाखिला और वजारत कानून से जवाब तलब कर लिया है, क्योंकि अदालत की जानिब से ये रिमार्क सामने आए थे कि हम सखर की जुरिस्डिक्शन में तो नहीं जा सकते। ऐसी ही एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है, तो उस पर क्या हुआ, इस पर वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से बताया गया है कि जो लाहौर में दरख्वास्त ज़ेर समाअत है वो पंजाब के मुकदमात से रिलेटेड है और वहाँ से नोटिस जारी हुए हैं। इस पर अदालत ने जो इस्लामाबाद की हदूद में ज़ेर समाअत मुकदमात हैं, जो कि सलमान अकरम राजा की जानिब से बताया गया कि 27 मुख्तलिफ मुकदमात इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद की हदूद में दर्ज हैं। इस पर इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी की दरख्वास्त पर अब नोटिस जारी हो चुके हैं और 13 मार्च तक वजारत कानून और वजारत दाखिला से अदालत तो तौसीह मिल चुकी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान आपका। बात करेंगे वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने रवां हफ्ते IMF से मुआहदे की तरदीद कर दी। सहाफ़ी की जानिब से सवाल के जवाब में कहा, मुआहदा चंद दिन में होने का कहना था, रवां हफ्ते नहीं। आलमी मालियाती इदारे को मुतमईन कर दिया, चंद दिनों में मुआहदा हो जाएगा। किया और करेंगे। एवरीथिंग ऑर्डर। रिसेंट जो मीटिंग हुई है उसमें क्या वो मुतमईन थे आपके? सर सुना अभी तक वो मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने पूछ लो फिर इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान रहा। रुपया अपनी कदर खो रहा है जबकि डॉलर दिन ब दिन जान पकड़ रहा है। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इम्पोर्टर्स की जानिब से डॉलर की तलब बढ़ी तो कीमत 3 रुपए 18 पैसे इजाफे से 282 रुपए 30 पैसे तक पहुंच गई। इंटरबैंक की देखा देखी ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम बढ़ गए। करेंसी डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 3.5 रुपए इजाफे से 284 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक IMF की जानिब से कर्ज मिलने में ताखीर, कर्ज सूद की अदायगियों और दरामदात के लिए डॉलर की तलब बढ़ने के डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टर्स की जानिब से मजमूई तौर पर हसीस की खरीदारी का रुझान देखने में आया। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 226 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,585 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक इस वक्त कई कंपनियों के हसीस की मालियत काफी हद तक गिर चुकी है, जिसके बाइस मकामी और बैरूनी सरमायाकार स्टॉक मार्केट में हसीस की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। सिंध काबीना का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला। ऑपरेशन में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान की पुलिस के साथ रेंजर्स और फौज भी हिस्सा लेगी। मज़ीद तफसीलात कराची से इस रिपोर्ट में देखिए। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन मुश्तरका और प्री प्लान होगा। ऑपरेशन IG पुलिस सिंध अपनी मंसूबाबंदी से शुरू करेंगे। सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस ने काबीना को ब्रीफिंग में बताया कि कच्चे के इलाके में पुलिस को मिलिट्री ग्रेड के असलहे की जरूरत है, जिसकी खरीदारी की सिफारिश एपेक्स कमेटी के 5 जनवरी के इजलास में की गई। मिलिट्री ग्रेड के असलहा की खरीदारी पर 2.7 बिलियन रुपए खर्च होंगे। सिंध काबीना ने फंड्स मंजूर करके असलहा खरीदने की भी मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत असलहा खरीदारी के लिए वजारत दाखिला से NOC लेगी। सिंध काबीना ने कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड बंद करने की मंजूरी भी दी। कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड में 3,699 मिलियन रुपए की रकम आई, जिसमें कुल अखराजात 32,077.23 मिलियन रुपए रहे, जबकि इस अकाउंट में 35 मिलियन रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है। कोरोना वायरस फंड चीफ सेक्रेटरी के तहत 6 रुकनी बॉडी इंतजाम कर रही थी। साल 2020 से 2021 के दौरान एक साल में 17 इजलास हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर
जेर सदारत काबीना इजलास में IT से मंसूब 3,264 असामियों को अपग्रेड करने की भी मंजूरी दी गई। तर्जमान के मुताबिक BS 5 से 10 के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को BS 12 में अपग्रेड कर दिया गया। BS 11 से BS 15 के IT मुलाजमीन को BS 16 में अपग्रेड कर दिया गया है, जबकि ग्रेड BS 16 के मुलाजमीन को BS 17 में अपग्रेड कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही।